સો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, અ વેરી વોર્મ વેલકમ ટુ ઓલ. આપણે આજે જે સરસ મજાની ઇવેન્ટમાં છીએ એમાં ત્રણેક વસ્તુનો સંગમ છે. સંગમમાં તો અત્યારે બધા ડૂબકી લગાવી રહ્યા છીએ મહાકુંભમાં, પણ આ સંગમ અલગ સંગમ છે. આ સંગમ ફિનાન્સનો સંગમ છે, આ સંગમ વિઝડમ છે ફિનાન્સવાળી, અને આ સંગમમાં એન્ટરટેનમેન્ટ પણ છે. કારણ કે આપણી જોડે એવી ડિગ્નિટરીઝ છે, એવી હસ્તીઓ છે જે આ ત્રણેય સંગમમાં આજે આપણી ડૂબકી લગાડવાના છે. સો વન્સ અગેન અ વોર્મ વેલકમ ટુ એવરીવન ઇન સંભવ સ્ટીલ પાઇપ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ પ્રેઝેન્ટ્સ પ્રોફિટ પે ચર્ચા. અને ગુજરાતીઓ કોઈ પણ ચર્ચામાં એમને ઉતરતા નથી કોઈ લાભ ના મળતો હોય તો. બાકી એ લોકોને બધું લાંબુ લાગવા માંડે. કોઈની જોડે વાત કરતાં કરતાં એને એવું થાય કે ભાઈ આમાં મારો બહુ લાંબો લાભ નથી, તો 5 મિનિટ પછી એ વ્યક્તિ આપણને બોર લાગવા માંડે છે. અને એટલા જ માટે આપણે આ ઇવેન્ટનું નામ રાખ્યું છે પ્રોફિટ પે ચર્ચા, કે સાંભળીને પણ આવે, ચર્ચા પણ કરે અને પછી રાઈટ ગાઈડન્સ પણ મેળવે. એવા મિસ્ટર સંજય કથુરિયાને હું સ્ટેજ ઉપર આવવા માટે વિનંતી કરીશ. वैसे गुजरात की हवा में कुछ है. जब मैं आज लैंड हुआ तो लैंड होते ही एरोप्लेन ने 3 बार ऐसे टप्पा खाया. लैंड हुआ तो ऐसे टक टक टक, तो मुझे समझ आ गया मैं आईपीओ के शहर में आ चुका हूं. क्योंकि आईपीओ 3 बार उसने जो है टप्पा खा के मुझे कंफर्म कर दिया कि मैं आईपीओ वाले शहर में आ चुका हूं. बट इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको आज हम हॉलिस्टिकली समझने की कोशिश करेंगे. 3 तरह की कंपनीज होती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. लार्ज मतलब बहुत बड़ी, मिड मतलब मध्यम वर्गीय, और स्मॉल मतलब जो अभी छोटी हैं कंपनीज. अगर आप भारत की कंपनीज को देखें तो भारत की जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं, सबसे बड़ी, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ऐसे करके 100 कंपनीज हैं, उनको लार्ज कैप कहा जाता है, यानी बड़ी. अच्छा सॉरी, अगली 150 कंपनीज जो हैं उन 100 के बाद उनको मिड कैप कंपनीज कहा जाता है, मीडियम साइज कंपनीज. और उसके बाद जितनी भी भारत में कंपनीज आती हैं, करीबन 4,500 कंपनीज हैं जिन्हें स्मॉल कैप से कैटेगराइज किया जाता है. ऐसी कंपनीज का जनरली मार्केट कैप 25,000 करोड़ या उससे कम होता है. तो अगर एक कंपनी की वैल्यू 25,000 करोड़ या उससे कम है तो अधिकांश उसको स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है. स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है, अगर आप जून 2020 से देखें तो आज तक यह नंबर 4 गुना बढ़ चुका है. ये 4 गुना बढ़ चुका है ऐसी कंपनियों का यूनिवर्स जिनकी मार्केट कैप मिनिमम 2,000 करोड़ है. अब स्मॉल कैप में भी जो कंपनियां 2,000 करोड़ से ऊपर चली जाती हैं वो कंपैरेटिवली सेफ मानी जाती है. यानी कि उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है, मार्केट में लोग उनके शेयर्स खरीद रहे हैं, उस कंपनी पे भरोसा बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो कंपनी आगे जा रही है. तो ऐसी कंपनियां 4 साल पहले 220 थी, आज वो 800 के आसपास, यानी कि 4 गुना बढ़ चुकी है. तो इतना बड़ा शिफ्ट आया है स्मॉल कैप में पिछले 4 साल में. अगर आप स्मॉल कैप का अपॉर्चुनिटी सेट देखें तो आपको अगर कुछ सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट करना है तो हॉस्पिटैलिटी में लार्ज कैप की कोई कंपनी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है जो लार्ज कैप में और हॉस्पिटैलिटी में है. अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाना चाहते हो, कोई कंपनी नहीं है. अगर आप इलेक्ट्रिकल्स में जाना चाहते हो, कोई कंपनी नहीं है. अगर आप समझिए केमिकल्स में जाना चाहते हो तो लार्ज कैप में 2 हैं, स्मॉल कैप में 65 है. तो यानी स्मॉल कैप आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, ऑप्शंस देता है कि आप एक सेक्टर में निवेश कर सकते हो. अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा होता है स्मॉल कैप कंपनी. अब लोग कहेंगे सर स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क भी बहुत होता है. मानोगे कि नहीं मानोगे, हाँ या ना? स्मॉल कंपनी बहुत रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है. बहुत रिस्क होता है सर. नहीं होता है. नहीं सर होता है. नहीं होता है. नहीं होता है. होता है. नहीं होता है. नहीं होता है. प्रूव करूंगा डेटा के साथ. आइए आगे चलते हैं, डेटा के पास चलेंगे. अब मैं ना निफ्टी का परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूं 2020 से लेके 2024. निफ्टी मतलब देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी, लार्ज कैप. लार्ज कैप में भी पहली 50. तो अगर आप देखते हो यहां पे तो पिछले 4 साल में निफ्टी ने 202% का रिटर्न दिया है. कोविड के बाद से लेकर अभी तक निफ्टी 3 गुना हो गया है. अगर आप स्मॉल कैप को सेम अवधि में देखोगे तो उसने दिया है 462% रिटर्न्स, 462% रिटर्न्स. और ये मैं इंडेक्स टू इंडेक्स कंपेयर कर रहा हूं, स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50. पर सर रिस्क तो है ना. आप तो अभी भी रिटर्न्स की बात कर रहे हो, रिस्क तो है. तो आइए देखते हैं रिस्क क्या है. यही अभी आपको पता है मार्केट का बाजा बजा, सबको पता होगा पिछले सितंबर से लेकर अभी तक. तो अगर आप निफ्टी देखो तो निफ्टी अपने टॉप से लेके बॉटम, जो पिछले 4 महीने में आया, टॉप से लेके बॉटम
13% गिरा है। तो ये गिरा 13% और स्मॉल कैप का इंडेक्स गिरा 18%। काय का रिस्क है भाई, काय का रिस्क है। वो गिरा 13% निफ्टी 50 और ये गिरा 18%। और जब ऊपर गया तो वो गया 202% और ये गया 462%। क्या इतना रिस्क लेना बनता नहीं? क्या इस बात पे ताली नहीं बनती क्या? थैंक यू सो मच एवरीवन। रिस्क को मेजर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कोई दोस्त आके बोल दे बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो ऐसे बात मत मानो, ठीक है? थोड़ा प्रश्न करो, थोड़ी चीजों को देखो। और आपकी आंखों के सामने मैं दिखा रहा हूं कि निफ्टी गिरा 13% और स्मॉल कैप गिरा 18%, यानी मात्र 5% ज्यादा रिस्क लेके आपने 262% ज्यादा रिटर्न कमाया। इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं निवेश। और यहीं पे मैं अब आग्रह करना चाहूंगा सुरेश गोयल जी, जो चेयरमैन हैं संभव स्टील के, कि वो आए मेरे साथ स्टेज पे। पर उससे पहले एक बार जोरदार तालियां संभव के लिए, संभव स्टील के लिए, सुरेश गोयल जी के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फॉर अस। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों में से सेशन सुन लिया, कितने लोग जो हैं वो स्मॉल कैप में निवेश करेंगे? कम ऑन गाइस, अभी भी सारे हाथ ऊपर नहीं हो रहे। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम टुडे। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सो मच। तो मुझे आज मौका मिला है आप सबका जनप्रतिनिधि बनके आपसे कुछ सवाल पूछने का सर। तो मैं चाहूंगा आपसे कुछ हम रूबरू हो, संभव के बारे में जाने, आपके बारे में जाने। तो सर मेरा पहला सवाल है, आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज आप छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ कर रहे हैं। जहां भी हम कुछ देखते हैं तो देयर इज, ये बहुत संभव है कि संभव स्टील वहां होगा। जी जी जी। संभव की जर्नी जब मैं बताता हूँ तो मुझे संभावनाओं में जीना और विश्वास से सब संभव है ये दिखता है। मेरे इष्ट हनुमान जी मुझे याद आते हैं संजय भाई, जब वो लक्ष्मण जी जमीन पे मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और जब बात आती है कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं तो जड़ी बूटी की ज़रूरत है, तो सब कहते हैं कि भाई बहुत दूर है, किसी वनांचल में दूर पर्वत पर वो जड़ी बूटी है, वो कैसे लाएं? तो हनुमान जी सामने आते हैं और वो कहते हैं अगर संभावना है और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं तो मैं जाऊंगा। और वो निकलते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, प्रभु लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि संभावनाएं जहाँ हैं उनको जीना और विश्वास के साथ जीना ही सब संभव कर दिखाना है। और संभव का ये जो नाम है, इसमें एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो है कि मेरे चारों भाई और मेरे पिताजी के पहले अक्षर से ये नाम शुरू होता है। जो 2004 से हम काम करते करते लोगों को जोड़ते चले गए, क्योंकि संभव में हमारे पास जो एक बार हमारे साथ जुड़ जाता है तो वो हमारे साथ होता है। ये कैसे मुझे मालूम चलता है, क्योंकि हम बीच में हमारे लोगों के साथ एक गेट टुगेदर कर रहे थे, तो हमने 25 साल से पुराने जो हमारे साथी हैं उनका सम्मान करने की बात की। तो मुझे बड़ी गर्व की बात महसूस हुई कि 26 लोग जो हैं वो हमारे उस सम्मान में पार्टिसिपेट किया। किसी भी कंपनी का ना जो दिल होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। तो अगर संभव एक इंसान है, अगर एक संभव एक इंसान है तो उसका दिल क्या है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, उसके यूएसपीज क्या है, और क्या आप ये देखते हैं कि आगे जाते हुए दिल सेम रहेगा या दिल बदल जाएगा, कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा? बड़े मूड में संजय भाई आज तो देखिए, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पाइप एंड ट्यूब जो है वो मेरे लिए बड़ा बच्चा है और मेरी गोद में 2 बेबी हैं। इसको मैं कहता हूँ जीपी पाइप एंड कॉइल या प्री गैल्वनाइज और स्टेनलेस स्टील। तो गोद के तो बच्चे जो हैं वो बड़े करने ही हैं, बट मैं सबसे बराबर, सबके प्रति मेरा बराबर मोह है, या आपकी भाषा में कह दूँ सबसे बराबर प्यार करते हैं।
और सब प्रोडक्ट को साथ में लेके चल रहे हैं। जितना स्टील एंड ट्यूब्स की पर हम ध्यान है, उतना ही हमारा ध्यान जो है वो लगातार प्री गैल्वेनाइज्ड कॉइल और पाइप पे और स्टेनलेस स्टील पे भी है। सर थोड़ा आपके जर्नी और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में समझ रहा था, तो मैंने देखा है कि आपने सिर्फ एंड यूज मतलब एंड प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया, आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त की है। तो ये क्या सर कोई स्ट्रैटेजी थी या आपके सप्लायर आपको पैसा नहीं कमाने दे रहे थे, ज्यादा मार्जिन लेके जा रहे थे? देखो संजय भाई, जब आप बात करते हैं कि ये काम क्यों किया, तो मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये किया। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा फेज देखते हैं जो फेज आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उस टाइम पे आपको कौन बचाएगा या कौन आपकी हेल्प करेगा। तो जब हमने देखा कि भाई ये इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि देखिए हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर में कोयले की उपलब्धता है, एशिया की सबसे बड़ी माइंस अवेलेबल है कोयले की। अच्छा मैं कह दूं आयरन ओर बेहतरीन क्वालिटी का आयरन ओर है, नवरत्न कंपनी है भारत की और बड़ा उत्पादन करती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो हमारे पास में वो एच भी है। और जब हम देखते हैं कि हम जब अपना उत्पादन खुद करते हैं, मैं कह दूं जब मैं स्पॉन्ज आयरन खुद बनाता हूं तो उसके प्रोसेस का जो प्रॉफिट है, जब मैं पावर खुद बनाता हूं, पावर कहने का मतलब ये है कि मैं जो मेरी वेस्ट शीट से पावर बनाता हूं, मेरी इन हाउस पावर बनाता हूं, तो एनर्जी का जो बेनिफिट है मुझे, या कह दूं मैं बिना फ्यूल के जो पावर बनाता हूं उसका प्रॉफिट है मेरे साथ। उसके आगे मैं बढ़ूं थोड़ा सा तो मेल्टिंग का जो प्रॉफिट है मेरे साथ है। और वो मेरे पास एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कैसे कह दूं मैं आपसे कि अगर जिसके पास इंटीग्रेशन नहीं है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं कर सकता। मैंने इनोवेशन किया, हमने कार्टन स्टील बनाया, हमने गैल्वेनाइज्ड कॉइल्स बनाई, हमने स्टेनलेस स्टील बनाया, जो कहते हैं ना एलॉय की दुनिया का नीश प्रोडक्ट है, वो हमने बनाया। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो इंटीग्रेशन हमारे को हर जगह हेल्प की। अमेज़न के मालिक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जब कस्टमर की तरफ देखते हैं तो कॉम्पिटिटर आपकी तरफ देखता है तो आप उसको बहका देते हैं, और आप कस्टमर की तरफ देख रहे हैं तो आप राजा बन जाते हैं। तो आपकी अप्रोच जनरली क्या रही है बिजनेस में? क्या आप कस्टमर की तरफ देखना ज्यादा पसंद करते हैं या कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमर के हिसाब से या कॉम्पिटिटर के हिसाब से लाइन करते हैं? और एक और इसके साथ जुड़ता हुआ क्वेश्चन है कि आप अपने कस्टमर के साथ टच कैसे करते हैं, मतलब आप उसके साथ उसके फीडबैक्स कैसे लेते हैं ताकि बिजनेस में इंप्रूव किया जाए? देखिए 2-3 आपने साथ बातें एक साथ पूछी हैं। बात आती है कंपटीशन की, तो ये लोहा जो है ना ये बहुत बड़ी फील्ड है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी फील्ड है। और जब मैं कहता हूँ कंपटीशन, तो मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। जब ये बात आती है मेरा कंपटीशन मेरे साथ कैसे है, तो जब मैं काम ईमानदारी से कर रहा होता हूँ, प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, इनोवेशन कर रहा होता हूँ, मेरी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहा होता हूँ, और जब मैं चीज़ों को कस्टमर के हिसाब से, उनकी साइज़ के हिसाब से, उनकी थिकनेस के हिसाब से और मार्केट में जो मटेरियल चल रहा है उसको बना रहा होता हूँ, तो मैं किसी भी कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे ना होता हूँ तो लेकिन बराबर तो होता ही। तो कॉम्पिटिटर मेरे लिए शब्द है, बट कंपटीशन मेरा मेरे से है। बहुत अमेजिंग, कंपटीशन मेरा मेरे से है। तो सर आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई मोड़ आया कि आपको लगा है नहीं यार बस अब हो गया, मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं, मैं अपना काम करता हूँ, मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता? ईमानदारी से काम करना, दूरदृष्टि के साथ काम करना और दृढ़ इच्छा के साथ काम करना। और जब आप काम करते हो, जब आप लगन से करो, तो वो जो मंत्र मेरे पिताजी ने मुझे दिए मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। और जब जब मेरे मन में आया यार अब बस क्यों, तो मेरे को लगता है कि नहीं, समाज के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। देखिए व्यापारी जो होता है वो जोखिम, मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ता था तो बोलते थे जोखिम लेने वाला कौन, बोले व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जोखिम लेना हमारा काम हो गया। तो मैं कहता हूं कि ईश्वर ने जोखिम लेने के लिए जब हमें बनाया तो उसने ऐसे ही नहीं बना दिया, उसने ऐसी शक्तियां नहीं दे दी हमें कि 12 घंटे 14 घंटे हम खट जाते हैं दुकान में खड़े खड़े, 15 घंटे हम लगातार मशीन के पास खड़े हो जाते हैं, उस चालू करके उसका प्रोडक्शन लेके दम लेते हैं। ये शक्ति जब ईश्वर ने दी हमको,
तो ये शक्ति क्यों दी? क्योंकि हम हमारी कंपनी में रोजगार पैदा कर सकते। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आज तक आप एक बिजनेस को यहां तक लाए, आपने उनकी कठिनाइयां समझाई, अपने इनोवेशन समझाए, अपनी परिस्थितियां समझाई। आज से आगे क्या? आज से आगे संभव के लिए क्या है? आप क्या देखते हैं इसको? आपका विजन क्या है और आपका जो हेडलाइट है वो कितना दूर तक जा रहा है? बहुत बेहतरीन आपने बात मुझसे पूछी है कि संभव आगे क्या करना चाहता है। देखिए, भारत में 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील की सरकार ने गाइडलाइन तय की है कि 300 मिलियन टन स्टील हमको बनाना है। बात जब आती है स्टील बनाने की, तो बात आती है हमारे पास इंफ्रा डेवलप करने की, क्योंकि जब खपत नहीं होगी तो कैसे वो स्टील बनेगा। अर्बन इंफ्रा के अंदर में हमारे पास आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है, वो भी डेवलप करनी पड़ेगी। एक बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन जो चल रही है अहमदाबाद से मुंबई की, 2500 बुलेट ट्रेनें चल रही है चाइना में। तो क्या मेरे देश के लोगों को पहले नहीं पहुंचना है? क्या उनका समय कीमती नहीं है? ये है क्वालिटी लाइफ की बात। जब हम क्वालिटी लाइफ की बात करते हैं, ये जरूरत है देश की। एयरपोर्ट जरूरत है देश की। आज लगातार देश के अंदर में विकास हो रहा है। ये सरकार का विजन बहुत क्लियर है। मैं बोलता हूँ इंफ्रा के अंदर में इतना पैसा देना, इसी की तरफ इशारा करता है। संभव उसके अंदर में अपनी भूमिका बखूबी निभाएगा। हम अपनी तीसरी यूनिट के अंदर में भी प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, प्रोडक्शन चालू करेंगे और उसको भी हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने पूरे प्रोडक्ट जो बनाए हैं आज तक, वो क्वालिटी के मापदंड पर, BIS के मापदंड पर बनाए हैं और संभव इसी दिशा को लेकर चला है और इस दिशा में लेकर चलेगा और भारत के अंदर में लगातार उसकी प्रगति में सहयोग करेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है सर आपके लिए करने को। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्लैरिटी से आपने सर सिंपल तरीके से सबको समझा दिया। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। और अब कुछ थोड़ा फन करते हैं सर के साथ। तो मैंने सर कुछ आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस ढूंढे हैं। क्या रैपिड फायर से ना हमें सर के बारे में थोड़ा कुछ कुछ चीजें पता चलेंगी। तो मैं क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो आंसर करना। ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताओगे या फैक्ट्री में ज्यादा वक्त बिताओगे? फैक्ट्री। फैक्ट्री, ठीक है। ढोकला या थेपला? थेपला। थेपला भाई, ढोकला नहीं माना इन्होंने। आप टफ बॉस है या आप प्यारे बॉस है? टफ। आप टफ बॉस है भाई, ये तो सारे मैं विकास से पूछ लूंगा। ओके, आप सर जूम इन पसंद करते हैं या जूम आउट पसंद करते हैं? चीजों के अंदर घुसना पसंद करते हैं या हेलीकॉप्टर व्यू लेके काम करना पसंद करते हैं? दोनों। दोनों, ग्रेट। रात को 11 बजे आप ऑफिस में होते हैं या सो चुके होते हैं? सो चुका हूं। सो चुके होते हैं, ग्रेट। देखो भाई, ऐसा नहीं है वो 90 घंटे काम करने वाले ही बड़े हो सकते हैं। बिना 90 घंटे काम किए भी अच्छी एंटरप्राइज बन सकती है। फेवरेट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, बाहर के देश का कोई एंटरप्रेन्योर जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप इंस्पायर? स्टीव जॉब्स इनोवेशन के साथ प्रॉफिट की बात करते हैं। ग्रेट। इंडियन एंटरप्रेन्योर, सबसे फेवरेट इंडियन एंटरप्रेन्योर कौन? स्वर्गीय रतन टाटा जी। जय हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। अभी बाकी है कुछ क्वेश्चंस, दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा आप जो मैं बोलूंगा। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या प्रोडक्ट इनोवेशन? प्रोडक्ट इनोवेशन। ग्रेट। प्रोडक्ट इनोवेशन तो अपने आप सेल्स तो हो ही जाएगी। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है सर? तनु वेट्स बनू। ओ, क्या बात है सर, ये तो अलग साइड है आपकी। चाय पसंद करते हो या कॉफी? चाय। चाय। आप डेलीगेट करना पसंद करते हो या सर पे बैठ के काम करवाना पसंद करते हो? डेलीगेट। टोटल डेलीगेट, ग्रेट। कस्टमर फीडबैक पे चलोगे या गट फीलिंग पे चलोगे? कस्टमर फीडबैक। आपके स्पीड डायल पे कौन है? आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। CFO साहब बुरा ना माने। अगर गोयल साहब स्टील में नहीं होते तो कहां होते, क्या कर रहे हो? ओहो, देखिए, जब मैं बात करता हूँ मेरे खून की थोड़ी सी आयरन की मात्रा ज्यादा है इसमें, तो स्टील तो मेरी जिंदगी है। बट अगर आप नहीं कर रहे होते तो आपके पास, आपने कभी सोचा था कि मैं क्या और कर सकता था, या मतलब क्या करना चाहता था? पता नहीं, बस स्टील के साथ जुड़े तो अब स्टील ही लगता है सब कुछ। बहुत बढ़िया, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को कि वो स्टील का काम करे तो स्टील है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। आई होप आप सबको पसंद आया। I would now like to invite on stage
none other than Smith Pandya, Kishore Kaka on stage. અચ્છા ઘણા લોકો એવા ઉપસ્થિત હશે જે મારા આ અવાજથી બહુ પરિચિત નહીં હોય ને તમે તમે આ જ સાંભળ્યું હશે કિશોર કાકા. તો કાકા જેણે સાંભળ્યું છે એકવાર અવાજ કરો ને મને અવાજ કરજો હાથ ઉપર નહીં કરતા યા નાઇસ અચ્છા મારી એક જર્ની છે અમે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સની વાત કરીએ છીએ સર પણ મારો બાપો એટલે જ્યારે કાકાને હું ઓલવેઝ પૂછું કે કાકા તમારે નાનપણ બાળપણ એમ ગરીબી આ બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ને સેવિંગ્સમાં માનતા હતા ઇફ યુ નો સેવિંગ્સથી આખો કન્સેપ્ટ ચેન્જ થયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ રાઈટ પણ જ્યારે કિશોર કાકાને પૂછો સાહેબ અમારું તો ગરીબી જેવી જોઈ છે ને આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ને સેવિંગ ને તમે શું વાત કરો છો. ગરીબી 3x3 બાથરૂમ હતું અમારી ત્યાં. લિટરલી 3 આટલું જ બાથરૂમ હે. તમે આમ સ્લીપ થાવ તોય ટેકવીને ઊભા જ રહો, પડાયા જ નહીં આખા. અને સર તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરે છે, મારો બાપો તો એટલો કોચરો, પૈસો જ ના ખર્ચે. સામાન્ય ભિક્ષુક આવ્યો હોય ને ભિખારી, એને જો મારા બાપાને જો એવું કહે ને કે સાહેબ કંઈ અપાવો ને કંઈ અપાવો તો સ્કૂટર પર બેહાડીને આટો અપાયો પણ પૈસા તો ના જ આલ્યા. આની પાસેથી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે શીખ્યો? અચ્છા અહીંયા એવું કોઈ ખરું કે જે ગામડાની સ્કૂલમાં ભણ્યું હોય મારી જેમ? ગામડાની સ્કૂલમાં કોઈ ભણ્યું? સર તમે પણ સર તમને યાદ હશે ગામડાની સ્કૂલમાં કેવું હોય, ધારો કે ગામમાં કોઈક વડીલ ગુજરી જાય તો આખી સ્કૂલ છોડી દે, બધાને રજા, બધાને છોડી દે એમ. આવું ગામડામાં અમારે થતું હતું. તો આ નાનકડું ગામ હોય, બધા એકબીજાને ઓળખતા હોય, તો આવું કોઈક વડીલ ગુજરી ગયું, તમારી સ્કૂલ છૂટી, બધા છૂટી ગયા. તો હું ને મારો ખાસ ફ્રેન્ડ વિઠ્ઠલ અમે બે જતા હતા. તો સામેથી કોઈક બે વડીલો ચાલતા ચાલતા આવ્યા. તો આ શું બોલ્યો ખબર? જો કે 2 રજાઓ આવી. આવું તો ભણ્યા. તો મારા સસરાને સાંભળ્યો જ કોઈએ રેડિયો પર? એ એવો કોચરો ને સાહેબ, સખત. હમણાં કંઈક બેંકમાંથી ફોન આવ્યો એને, એની કોઈક લોન પાસ થઈ હશે, ચેક તૈયાર હતો. તો મારો સસરો ત્યાં મેનેજર પાસે જઈ ચેક લેતા લેતા એવું બોલ્યો કે થેન્ક યુ સો મચ, તમારું આ ઋણ ક્યારે નહીં ચૂકવી શકું. આ ખોટો વિવેક થઈ ગયો, આ ચૂકવવું જ પડે, આ લઈ લેશે ચેક પાછો હમણાં. અને આટલી જ વિવેકી તમારી કાકી પણ. કાકી એટલે બાજુમાં કૌશિક કાકા અમારા ગુજરી ગયા હતા પડોશમાં. હવે એમનું પાર્થિવ શરીર, ડેડ બોડી હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવવાનું હતું. અને સાહેબ આ લોકો બધા બેઠેલા, અને તમારી કાકી સાંભળો ને, પેલા નીકળી ગયા કૌશિકભાઈ, ત્યાંથી નીકળી ગયા. તે જ વખતે એમ્બ્યુલન્સ આવી. તા શું કે બોલો 100 વર્ષના થશે. આમાં ના બોલાઈ લઈ, ખોટો વિવેક થઈ ગયો. અને મેં કીધું કેમ ગુજરી ગયા એવું કંઈ ડૉક્ટરે કીધું? હા, એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે ને, દાળ હોય ને, દાળનો ભાવ વધી ગયો ને એમાં બિચારા. શું લા, દાળનો ભાવ વધ્યો, એમાં માણસ મરી ગયો એવું ડૉક્ટર લખીને આપ્યું? હા, ડૉક્ટરે લખ્યું છે ડેથ ડ્યુ ટુ હાઈ પલ્સ રેટ. આની અંદર કોણ રહે? થેન્ક યુ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન. Profit Pe Charcha has truly been a unique experience and we wish that આવા સરસ મજાના experiences આપણને મળતા રહે. And before we conclude, a big thank you to Sambhav Steel Pipes and Tubes for making this event possible and for their unwavering commitment to empowering individuals with knowledge beyond just skill and infrastructure.